वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब क्लासेस। आज हम ये शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 के रिप्रोडक्शन। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने जा रहे हैं। इसका हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पार्ट था इससे पहले वाली वीडियो में कर लिया है। दिस इज आवर सेकेंड वीडियो ऑफ द सेम चैप्टर। आज हम करेंगे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, what is sexual reproduction? In this reproduction we require two parents. इसमें दो पेरेंट्स की नीड है, मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल पेरेंट मिलके जब एक नए ऑफस्प्रिंग को और न्यू बेबी को जन्म देते हैं, दैट इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। So what is this sexual reproduction? Sexual reproduction is a mode of reproduction in which two parents are needed for producing a new offspring. Okay, और वो टू ऑफ पेरेंट्स कौन कौन से होते हैं? एक मेल एंड एक फीमेल। अब क्या होता है कि मेल अपना जर्म सेल देता है, मेल के जर्म सेल को हम स्पर्म कहते हैं एंड फीमेल के जर्म सेल को हम ओवम कहते हैं। ये दोनों फ्यूज टुगेदर होके आप हमें जाइगोट, we got the zygote. Okay, zygote is what? Zygote is fused cell. जब ये हमारा स्पर्म सेल और ओवम सेल आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो ये हमें एक नया सेल मिल जाता है, एक न्यू इंडिविजुअल सेल मिलता है जिसे हम जाइगोट कहते हैं। सेक्सुअल, इसे हम और डिटेल में करेंगे आगे। तो अभी हम कुछ चीजें कर लेते हैं इसमें। एक्चुअली में मेल के रिप्रोडक्टिव सेल को या फिर आप कह लीजिए जर्म सेल को कहते हैं स्पर्म, और मेल गैमेट। तो मैं रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ मेल बोलूँ, जर्म सेल ऑफ मेल बोलूँ, चाहे मैं बोलूँ मेल गैमेट, उसका मतलब यही है स्पर्म। इसी तरह से फीमेल के जर्म सेल, चाहे रिप्रोडक्टिव सेल, चाहे फीमेल गैमेट को हम कहते हैं ओवम, या फिर ओव्यूल भी आप कहते हैं, फीमेल गैमेट। ओके, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे हम ह्यूमंस, एक मेल अकेला न्यू बेबी पैदा नहीं कर सकता, एक फीमेल अकेली न्यू बेबी पैदा नहीं कर सकती। बोथ पेरेंट्स आर नीडेड टू गिव अ बर्थ टू अ न्यू चाइल्ड। अब ये मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स सिर्फ हमारे एनिमल्स में ही नहीं है, ये फ्लावर्स में भी है। तो आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का किसके साथ डील करेंगे? आज हम करेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स के साथ, फ्लावरिंग प्लांट्स के साथ। ओके, तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना लेता हूँ, उसमें मैं आपको डिफाइन करूँगा कि क्या क्या इसमें हमारा फ्लावरिंग प्लांट होता है और क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले मैं बना रहा हूँ एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। दिस इज योर पिस्टिल, सॉरी दिस इज योर स्टिग्मा। ये आपका स्टिग्मा है एंड दिस वन इज योर स्टाइल एंड दिस वन इज योर ओवरी। ये इतनी स्टाइल, ओवरी। अब इसी ओवरी के पास में क्या होते हैं, ये हमारा आ गया मेल पार्ट। अब इस मेल पार्ट में क्या है? इस मेल पार्ट में हमारे पास आता है फिलामेंट और ऊपर आता है एंथर। ओके, दिस एंथर एंड दिस फिलामेंट दोनों आपस में मिलके हमें दे देते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन।
और इसे कहते हैं हम स्टैमन। इसे कहते हैं हम स्टैमन। स्टैमन क्या है? स्टैमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। करेक्ट। अब इसमें जो मेल जर्म सेल्स होते हैं, मेल जर्म सेल्स होते हैं आपके एंथर में, यहाँ पे एनक्लोज्ड होते हैं, जिन्हें हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं। ये क्या है? ये हमारे पोलन ग्रेन्स है। पोलन ग्रेन्स, ये पोलन ग्रेन्स मेल सेल है, मेल गैमेट्स इन्हें आप कह सकते हैं। मेल गैमेट्स क्या है? यही पोलन ग्रेन्स, मेल गैमेट्स। ओके, ये मैंने सिर्फ एक ही बनाया, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। तो दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, दिस इज ओवरी। अब क्या होता है कि जब ये एंथर ब्रस्ट करता है तो ये जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन दे आर वेरी लाइटर पार्टिकल्स। ये ड्यू टू विंड या इंसेक्ट या फिर आप कह लीजिए वाटर, इसके पोलन ग्रेन्स के ट्रांसफर होने के 3 पार्ट हैं। मैं अब इसे थोड़ा सा रब कर रहा हूँ। ओके, पोलन ग्रेन्स के ट्रांसफर होने के 3 मोड हो सकते हैं। ट्रांसफर के 3 मोड कौन से? इसका पहला मोड बाय एयर भी हो सकता है, बाय वाटर भी हो सकता है, या फिर बाय वेक्टर भी हो सकता है। वेक्टर कोई इंसेक्ट आके, जैसे तितली आके बैठ गई तो तितली उड़ी, वो अपने साथ ये पोलन ग्रेन्स को भी ले गई। तो जब वो फ्लावर के दूसरे किसी फ्लावर या इसी फ्लावर के इसके हिलने भर से अगर ये पोलन ग्रेन्स जो हैं वो यहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं, मीन्स स्टिग्मा में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो अभी स्टिग्मा में क्या है? स्टिग्मा एक स्टिकी है, जो कि पोलन स्टिकी पार्ट होता है, जो पोलन ग्रेन्स को अपने साथ अटैच कर लेता है, और यहीं से आपकी पोलन ट्यूब शुरू होती है। दिस इज योर पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब क्या करती है? वाई इट इज़ नेम्ड एज पोलन ट्यूब, पता चल गया होगा, क्योंकि ये पोलन ग्रेन्स को कैरी करती है। ये वाली ट्यूब ये पोलन ग्रेन्स को कैरी करेगी थ्रू स्टाइल। थ्रू स्टाइल कहाँ तक कैरी करेगी? ये करेगी टू द ओवरी। ओवरी में, ओवरी के अंदर जा कर के ये जो मतलब यहाँ से ट्रांसफ़र होकर आते हैं पोलन ग्रेन्स या फिर मेल गैमेट, ये इसके अंदर प्रेजेंट फीमेल गैमेट से मिलते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज फीमेल गैमेट। और इन फीमेल गैमेट को हम क्या कहते हैं? ओवम। इसको कहते हैं ओव्यूल। इसको कहते हैं ओव्यूल, और ये जो अंदर है इन्हें कहते हैं ओवम। ये फीमेल सेल्स हैं। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट। ओके, नाउ अभी इसके साथ क्या होता है? इसके साथ यहाँ पे और पेटल्स और सेपल्स भी होते हैं, मतलब पत्ते होते हैं, फ्लावर के पत्ते होते हैं। बट मेल पार्ट क्या है? मेन चीज़ क्या है? मेन पार्ट ये है, एक तो ये मेल पार्ट में आपका फिलामेंट एंड एंथर आ गया। एंथर के अंदर आपके पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो कि ब्रस्ट होने पे पोलन ग्रेन एक्सपोज होते हैं, और फिर वो थ्रू एयर, वाटर या फिर वेक्टर ट्रांसफ़र हो जाएंगे टू द स्टिग्मा। ओके, एंड दिस इज दी ऑल 3 कंबाइंडली मेक फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट को आप पिस्टिल भी कहते हो या फिर कार्पल भी कहते हो। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी मिलकर के आपका फीमेल पार्ट बनाता है, जिसको आप कार्पल या फिर पिस्टिल कहते हैं। ओके, करेक्ट। अभी क्या है कि जब ये पोलन ग्रेन आपके ओव्यूल के साथ मिल गए हैं, अब ओव्यूल के साथ मिलने के बाद क्या होगा? मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों मिल गए। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों मिल गए हैं, तो ये आपस में फ्यूज टुगेदर होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली में हम मेल फीमेल नहीं, अब रियलिटी में हो चुका है कि ये मेल एंड फीमेल गैमेट की बात करते हैं। मेल फीमेल फिजिकली ऐसा मिलना अब कुछ नहीं रहा। अब क्या है कि हम सैरोगेसी केस देखते हैं मदर के, किसी काफ़ी जगह पे हम सैरोगेसी मदर देखते हैं या IVF टेक्निक देखते हैं, तो उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकली मेल और फीमेल की ज़रूरत नहीं है। हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमें मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट,
यानी कि स्पर्म और ओवम की जरूरत पड़ती है, उन्हें फ्यूज टुगेदर करके हम एक पहला जाइगोट सेल प्रोड्यूस कर देते हैं। फिर उसको हम इम्प्लांट करते हैं इन सैरोगेसी मदर और इन मदर्स बॉम्ब, कोई भी दूसरी मदर बॉम्ब में कर देते हैं। वो डिपेंड करता है किस में कमी है, फीमेल गैमेट। अब यहाँ पे क्या है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज टुगेदर हो गए। फ्यूज टुगेदर होकर के हमें अपना पहला लिविंग सेल जाइगोट मिलता है। अब इसके बाद क्या होता है, जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो ओव्यूल था, ओव्यूल की कवरिंग इसके शेल में बदल जाती है। ओव्यूल की कवरिंग, सॉरी, ये जो ओव्यूल्स थे, ओव्यूल्स की कवरिंग इसके शेल में बदल जाती है और ये ओव्यूल जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं इनटू सीड्स। क्या करता है एक्चुअली में ये, फिर ये धीरे धीरे अपने सारे पत्ते जो होते हैं, ये पत्तों को सभी को शेड कर देता है, अपना इन सभी पार्ट को शेड कर देता है। ये सभी पार्ट खत्म हो जाते हैं। हमारे पास क्या बचता है, जो ओवरी होती है, ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सॉरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओवरी होती है, ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट। ये ओवरी आपकी डेवलप हो जाती है फ्रूट में, और जो ओव्यूल्स थे अंदर, ओव्यूल्स डेवलप हो जाते हैं सीड में, ओव्यूल्स डेवलप हो जाते हैं सीड में। ओके, करेक्ट। बट दिस इज योर रिप्रोडक्शन इन फ्लावर प्लांट्स। बट हमारा चैप्टर क्या है, हमारा चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हमें मैकेनिज्म के साथ डील करना है। अभी तो हमने सीड प्रोड्यूस किया है, तो नेक्स्ट इसी में हम पढ़ते हैं कि अब सीड से एक न्यू प्लांट कैसे पैदा होगा। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, सीड एक कैसे प्रोड्यूस करेगा, वो भी एक मैकेनिज्म है, अभी हम कर रहे हैं। इसे मैं रब कर लूं। ओके, वन मोर थिंग। अब क्या है कि पॉलन ग्रेन्स मैंने बोला कि यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं। अब इसमें दो केस हैं। अभी हमने जो पढ़ा वो पढ़ा था फ्लावरिंग प्लांट में, उसके मेल पार्ट और फीमेल पार्ट देखे फ्लावर में। अब मेल और फीमेल, जो फ्लावर हमारे पास दो टाइप के हैं। हमारे पास फ्लावर है, एक तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है और एक हमारे पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर है, ये इनके पास एक ही सेक्स प्रेजेंट होता है, दैट मीन एक ही टाइप के इसके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। बाइसेक्सुअल के पास ये दोनों होते हैं, इसके पास मेल भी होता है और प्लस फीमेल भी होता है। अब यूनिसेक्सुअल के पास इट विल हैव मेल और फीमेल, एक ही पार्ट होगा। अब जब इसके पास एक ही टाइप का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो दूसरे सेल इसके कहाँ पे मिलेंगे, किसी दूसरे फ्लावर से मिलेंगे। तो ये हमेशा शो करता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन हमेशा शो करेगा रिप्रोड्यूस करने के लिए। ये आपका सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों शो कर सकता है। व्हाट इज क्रॉस एंड व्हाट इज सेल्फ। तो ये हमारा स्टिग्मा था, अभी हमने पीछे पढ़ा, और ये हमारा ऊपर एंथर था। जब एक ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन, जो पॉलन था, पॉलन ग्रेन उड़ के उसी फ्लावर के या उसी प्लांट के फ्लावर के, पॉलन ग्रेन वहां से उड़ा और उसी एक प्लांट में काफी सारे फ्लावर होते हैं, तो उसी पेड़ के फ्लावर से एक आपका पॉलन ग्रेन उड़ा और उसी पेड़ के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके वो पॉलन ग्रेन गिर गया। तो सेम पेड़ है, तो सेम पेड़ के चक्कर में वो आता है सेल्फ पॉलिनेशन। भले ही वो वही एक ही फूल क्यों ना हो या फिर दूसरा फूल क्यों ना हो, वो सब सेल्फ पॉलिनेशन है। तो व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन आता है कि यहाँ पे प्लांट नंबर 1 और यहाँ पे प्लांट नंबर 2, इसका मेल गैमेट जाके उसके फीमेल स्टिग्मा के ऊपर गिरे, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन होती है।
इसी क्रॉस पॉलिनेशन को हम थोड़ा सा और डीप में समझेंगे आगे जाके हेरिडिटी चैप्टर में। अब उसमें एवोल्यूशन तो आपका कट है, तो हेरिडिटी में और समझते हैं। तो अभी हम बात करते हैं जो हमारे पास सीड आया था, सीड एक न्यू इंडिविजुअल को कैसे बर्थ देगा। ओके, या फिर आप कह लीजिए जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड का पार्ट क्या है? व्हाट इज जर्मिनेशन ऑफ सीड? तो germination of seed begins as soon as we saw the seed। जैसे ही हम अपने सीड को बोते हैं हमारी जर्मिनेशन ऑफ सीड जो है वो शुरू हो जाती है। अब क्या है कि ये हमारी सॉइल है, इसके अंदर यहाँ पे बीज पड़ा हुआ है। लेट्स से मैं ऐसे करके इसके 2 कॉटिलिडन बना दिए हैं। अब पहले तो ये क्या होगा कि पहले तो ये अपनी शेल ब्रेक करेगा। नंबर 1 ये क्या करता है, जो सीड शेल होती है सीड शेल को ब्रेक करेगा। सीड शेल ब्रेक करके, दिस इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करता है, ये छोटे छोटे रूट पार्ट और छोटे छोटे आपका शूट पार्ट डेवलप करता है। अब उन रूट पार्ट और शूट पार्ट को क्या कहते हैं? दीज आर कॉटिलिडन। मैं थोड़ा सा बड़ा बना दे रहा हूं, थोड़ा सा ऐसे और छोटा सा नीचे। इसको हम कहते हैं प्ल्यूम्यूल, प्ल्यूम्यूल, और इसको कहते हैं रेडिकल। ये रेडिकल क्या है? रेडिकल हमारे फ्यूचर की रूट है। आगे जाके ये रूट में डेवलप हो जाती है और आगे जाके ये वाला हमारा शूट में डेवलप हो जाता है। ओके, अभी इसमें एक चीज है कि अभी हमारे रूट तो डेवलप हुए नहीं है, तो इनको डेवलप होने के लिए न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है? एक्चुअली में ये जो हमारे कॉटिलिडन्स है ना, ये कॉटिलिडन्स, कॉटिलिडन्स, ये हमारे कॉटिलिडन्स में फूड स्टोर होता है। तो इनके प्ल्यूम्यूल और रेडिकल के डेवलप होने तक इसको जो प्लांट को फूड मिलता है, छोटे से प्लांट को फूड मिलता है, इसको इन्हीं कॉटिलिडन्स में से मिलता है। फिर थोड़ी देर के बाद जो रेडिकल होता है, रेडिकल अपना ये सेकंड स्टेप आ गया है। और अब दिस इज योर अर्थ या फिर सॉइल, मिट्टी के जो लेयर है, क्रस्ट है। तो थोड़ी देर के बाद ऊपर ऐसे छोटी छोटी ट्विग्स डेवलप हो जाती है। ट्विग्स क्या होती है? छोटी छोटी पंखुड़ियाँ। ट्विग्स डेवलप हो जाती है और नीचे रूट डेवलप हो जाती है। बस एक छोटा बेबी प्लांट आपका पैदा हो गया सीड से। तो ये भी एक मैकेनिज्म है। ये तो उल्टा ज़्यादा मैकेनिज्म हम खेतों वगैरह में या फिर अपने फील्ड्स में, गमलों में, इसी प्रोसेस से हमारा होता है। अब ये जो इसके कॉटिलिडन होते हैं वो धीरे धीरे इसके श्रिंक ऑफ या फिर हट जाते हैं या फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। वो बचता ही नहीं उसमें खाना। अब उसके पास इतनी ताकत भी नहीं है और प्लांट ने अपनी रूट भी डेवलप कर ली है। तो अब जो आगे प्रोसेस है वो इन प्लांट रूट उसको डेवलप करता है, या फिर छोटा सा पेड़ बस पैदा हो गया है। दैट्स ओके। तो अभी हम नेक्स्ट करेंगे, या फिर इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे एनिमल रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। सॉरी।